Hi everybody, this is Shivali Sharma. I hope you all are doing great and also preparing well. If you are not preparing, I will say that you should start your preparation right now because you know vacancies जो है जो कि हाई कोर्ट में अगर आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऑलरेडी एडवर्टीज़ हो चुकी हैं जिसमें 48 वैकेंसीज है। अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की तो 23 वैकेंसीज आपकी इसमें हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। यानी कि अगर आप लोग चाहो तो आप इस एग्ज़ाम में ये वैकेंसीज़ के लिए आप कॉम्पिटेंट हो, आप बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर सकते हो बिकॉज़ आपने ऑलरेडी जेके हाई कोर्ट का जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के एग्ज़ाम हुए थे, जम्मू डिवीज़न एंड कश्मीर डिवीज़न के लिए अलग अलग एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी थी, जिसकी सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी, जिसकी पीडीएफ्स आपको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अपलोड करती थी। ठीक है, तो अगर आप लोग पहले से मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि किस लेवल की क्लासेस यहाँ पे डेली होती थी। तो सेम हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे फिर से एक नए एग्ज़ाम के लिए। नए नहीं बोल सकते हम, सेम आपको वैसे ही करना है कि जैसे आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो। बात करेंगे हम इसके एग्ज़ाम की सिलेबस की, तो ये आपका 2020 के बाद जो भी सिलेबस इसका है तो ये सेम वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, और इसमें आपके जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स की है, कंप्यूटर 15 मार्क्स, कोड रिलेटेड अवेयरनेस 10 मार्क्स एंड करंट अफेयर्स 25 मार्क्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें करवा दी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो चेंज नहीं होंगी, तो आप इसको बिल्कुल भी अभी ध्यान मत दो क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा पेपर कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे तो 7 से 8 क्वेश्चंस आप बिना पढ़े इसके कर सकते थे। ठीक है, तो बात करेंगे हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश के ऊपर बहुत सारे बच्चे बहुत ही गड़बड़ करके आए हुए हैं बिकॉज ऑफ वोकैब। तो आपको पता है कि वोकैब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमने जो क्लासेस करी हैं मैं आपको बता दूं कि आपको वोकैब बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ने को मिलने वाला है। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि डेली जो है न्यूज़पेपर या कोई भी आर्टिकल आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जो वोकैब का A to Z सीरीज़ होती है यूट्यूब पे, आप किसी भी चैनल से पढ़ लेना, उनको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। इसके अलावा जो SSC CGL के प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनके PYQs को सॉल्व किया कीजिए क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही आपके वोकैब में आते हैं। ठीक है, बाकी कुछ इजी भी होते हैं। मान लो अगर 10 मार्क्स का वोकैब है तो आप उसको एलिमिनेट करके 6 to 7 ईजिली कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको वैसे भी नहीं करना तो आप फिर रट लो क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। 16 से आपके अभी एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, तो आप अभी से तैयारी कर लो। बाकी इसके अलावा जो ग्रामर है तो वो इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा मतलब टफ़ नहीं आएगी आपको, लेकिन उसके जितने भी जैसे आपका टेंस हो गया, आपका नाउन हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, इसके अलावा मॉडल और प्रीपोजिशन, ये सब आपको इस चैनल पे जो सर्वज्ञ सर है ऑलरेडी वो जेके बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और इस समय वो भी एक गवर्नमेंट पोस्ट पे है। ठीक है, तो मतलब 2-3 एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई करे हैं और उसके बाद अभी वो इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाएं। अब बात करेंगे हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर 15 मार्क्स का है तो बिल्कुल ही ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी प्रेपरेशन में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करवाऊँगी, चाहे वो MCQs हों चाहे वो आपके लेक्चर वाइज हों। ठीक है, बात करेंगे हम करंट अफेयर्स की, तो इससे तो आप लोग जानते ही हो कि किस तरह से मैंने आपको प्रिपेयर करवाया था। अब सेम वैसा ही रिदम हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये रही हमारी क्लासेस और हमारा सिलेबस डिस्कशन। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए आपको यही है कि आप जो करंट अफेयर्स 1 से 2 साल का बहुत अच्छे से कर लो जब तक आपके पास टाइम है, क्योंकि आपने देखा कि पिछला करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा गया था आपके हाई कोर्ट एग्ज़ाम में। आप 1 साल का करके गए थे लेकिन उसमें 7 to 8 क्वेश्चंस जो होते थे वो आपके प्रीवियस ईयर या फिर उसके भी पिछले साल के थे, तो वो तो कोई भी नहीं कर सकता था, तो उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आप अभी फ़िलहाल कर सकते हो 1 साल का करंट अफेयर इनफ होगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, आज अप्रैल मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसकी मैं PDF बना रही थी, कल कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसी वजह से आज मैं उसको कंप्लीट करके देन आई विल अपलोड द वीडियो। तो आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि डेली आपकी
करंट अफेयर्स नहीं होंगे, क्योंकि डेली का कोई फ़ायदा ही नहीं है। या फिर हम वीकली करेंगे, मंथली करेंगे और रिवीजन हम उसकी कंटिन्यू करेंगे। बाकी इंग्लिश के भी आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करने को भी मिलेंगे, और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस अपलोड करते रहेंगे, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम का जो प्रीवियस हुआ आपका, उसका भी रिज़ल्ट कभी भी आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल रेडी रहें। आपका अगर आपको लगता है कि आपके 60+ मार्क्स हैं, ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट हो कि आप इंटरव्यू को अच्छे से फेस कर सकते हो, तो आप बिल्कुल साथ के साथ वो भी इंटरव्यू गाइडेंस वीडियोस यूट्यूब पे देखो, और भी कुछ चीज़ें पढ़ो जिससे आपको लगे कि आपको इस लेवल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक का जो एकेडमिक फील्ड होता है वो अलग होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप ही डील कर सकते हो। बाकी जॉब के रिलेटेड आपसे यही पूछ सकते हैं जो आपने पढ़ा, इसके बाहर कुछ नहीं आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके बारे में फ्यूचर में आपसे मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप किस रैंक तक जाना चाहते हो, आप क्यों इस जॉब में हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी एकेडमिक्स में आपने क्या स्टडीज़ करे हुए हैं, आपने वो चूज़ क्यों करा, उसके रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा हो, क्या पता उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लो। मतलब इस तरह का आपका इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब GK विद शिवाली मैम। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।